बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुहतरम नाजरीन, आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बनी इसराइल कौन है, किस नबी की औलाद हैं, बनी इसराइल के अकायद क्या हैं और फ़लस्तीन को लेकर बनी इसराइल मुसलमानों के साथ क्यों झगड़ते हैं, वो सब मालूमात जो आप जानना चाहते हैं। लिहाजा वीडियो बहुत अहम होने वाली है, वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल वॉच करिएगा। और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल फ्लाई विद अक्सा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मालूमाती इस्लामिक वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकें। मुहतरम नाजरीन, तारीख के झरोकों में कुछ वाक़यात इतने दिलचस्प होते हैं कि इन कहानियों की दास्तानें कामयाबियों, नाकामियों और इबरत से भरी हुई होती हैं। आज हम बयान करने जा रहे हैं कौमे बनी इसराइल का वाक़या। बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था, इसी निस्बत से ये बनी इसराइल कहलाते हैं। इसराइल दो लफ्ज़ों का मुरक्कब है, इसरा और ईल। इब्रानी जुबान में इसरा के मायने अब्द और कुव्वत के हैं और ईल के मायने हैं अल्लाह। इस तरह इसराइल के मायने हुए अब्दुल्ला या कुव्वत अल्लाह। मजमा-उल बयान में लिखा है कि अरब हज़रत इस्माइल की औलाद हैं और अक्सर अजम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलाद समेत अपने असली वतन फ़लस्तीन और शाम से हिजरत करके अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास मिस्र में तशरीफ़ ले गए थे, जहाँ वो उस अहद के फ़िरौन के वज़ीर थे और फिर वहाँ सदियों तक उरूज पर रहे। मगर बाद में मिस्र के फिरौनियों ने आप पर जुल्म सितम के पहाड़ गिराए। ये जुल्म सितम आपके बेटों पर ये हुआ कि उनको कत्ल कर दिया गया और बेटियों को अपनी खिदमत के लिए जिंदा रखा गया। उनके जुल्म सितम की निजात के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के जुल्म से बनी इसराइल को आज़ाद करवाया और फिर हज़रत यूशा बिन नून के दौर में बनी इसराइल फ़लस्तीन वापस आए। बनी इसराइल की गलत कारियों और मुनकरात की वजह से वो बुख्तनसर बादशाह के हाथों तहस नहस हो गए। बनी इसराइल कत्ल किए गए और उनकी हुकूमत खत्म कर दी गई और उनमें से बहुत से बनी इसराइल कैद कर लिए गए। यहाँ तक कि बादशाह इराम ने बुख्तनसर से जंग की और उसकी हुकूमत को खत्म करके बनी इसराइली कौम को 200 साल तक अपने मातहत रखा। इसके बाद रूमियों के ज़ेरे तसल्लुत चले गए। बनी इसराइल को फ़लस्तीन से निकाल दिया गया। बनी इसराइल मुख्तलिफ मुल्कों में चले गए, यहाँ तक कि 1948 में आलमी इस्तिमार ने एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत यहूदियों को यकता करके बनी इसराइल के नाम से मुसलमानों के ऐन वस्त यानी फ़लस्तीन में उनकी हुकूमत कायम कर दी। नज़ूल कुरान के अहद में ये बनी इसराइली कौम दो मजहब में तकसीम हो चुके थे। एक यहूद जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक अंबिया को मानते थे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का इनकार करते थे। दूसरे नसारा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को न सिर्फ नबी बल्कि खुदा का बेटा मानते थे। नाउज़ बिल्लाह। इन दोनों कौमों को मुसलमानों से मजहबी इख्तलाफ के अलावा ये तासुर भी था कि मुसलमानों के नबी यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कौम में से नहीं आए बल्कि नस्ल इस्माइल से आए हैं। ज़माने नज़ूल कुरान के वक्त आम अक़वाम आलम में अमूमन और आलमी अरब में खुसूसन यहूदियों को एक मुकाम हासिल था। करीबन 1000 साल तक उनमें सिलसिला नबूवत जारी और सारी रहा। उनमें बहुत से नबी पैदा हुए, इसलिए इर्द गिर्द के आम लोग उनसे इस कदर मरगूब थे कि कहते थे कि अगर यहूद ने इस्लाम कबूल किया तो हम भी ईमान ले आएंगे। लेकिन आखिरकार उनकी नाफरमानियों और बदकारियों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी नस्लों में से सिलसिला नबूवत छीन लिया। ये वो कौम है जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा नबी भेजे, अपनी नेमतें नाजिल फरमाई, आसमान से उनके लिए मन्नो सलवा उतारा, पत्थरों से उनके लिए चश्मे निकाले गए। एक जालिम बादशाह और उसकी फौज उन पर जुल्म करने की वजह से समंदर में गर्क कर दी गई। बनी इसराइल की दास्तान कदीम मिस्र के तख्त से लेकर फिरौन की गुलामी तक का सफर कौमे बनी इसराइल के अरूजो ज़वाल और इनके बदामाल और मुख्तलिफ अजाब से भरा पड़ा है। इनकी नाशुक्री और नाफरमानी और अल्लाह ताला की नेमतों की नाकदरी इस कौम के लिए आम सी बात थी। कुरान मजीद में बनी इसराइल के मुतल्लिक मुख्तलिफ मुकाम पर जिक्र आया है। मुहतरम नाज़रीन, बनी इसराइल कौम के हवाले से मजीद मालूमात कुरान मजीद और तफसीर में मौजूद हैं। आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल फ्लाई विद अक्सा को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।